सभी शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि चित्त क्या होता है और मन क्या होता है। हम आपको इस वीडियो में बड़ी साधारण भाषा में समझाएंगे कि चित्त और मन क्या होता है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी समझाएंगे कि परमात्मा शंकर की बनाई सृष्टि में इस चित्त और मन का क्या योगदान है, इसका क्या रहस्य है। सृष्टि कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता मन और चित्त के बिना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसा प्रश्न केवल उन्हीं के भीतर उत्पन्न होता है जिनका विवेक जागृत होता है। सोया हुआ विवेक ऐसा प्रश्न ही नहीं करता। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना, आगे भी शेयर करना, क्योंकि यह शंकर जी का ज्ञान प्रत्येक जीव तक पहुंच सके, उनके जीवन का भी उद्धार हो सके, मुक्ति की तरफ वह सब जा सके। हमारा यही उद्देश्य है चैनल बनाने का। सारी वीडियोस देखें चैनल पर, जो है निर्णय करें आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। चित्त हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी आंखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा। हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जो भी पुरातन जन्मों में, जब से उसका अस्तित्व है, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने पुरातन जन्मों में या इस जन्म में जो कुछ भी अनुभव किया, जिसके साथ भी उसने अपना संपर्क बनाया, जो भी उसने किसी के साथ द्वेष किया, प्रेम किया, किसी का कुछ लिया या किसी को कुछ दिया, यानी जो कुछ भी, एवरीथिंग, जो कुछ उसने अर्जित किया, जो उसने लेना है, देना है, द्वेष प्रेम का भाव सारा चित्त में स्थित रहता है। यूं कहें कि पुरातन जन्मों के संस्कार, पुरातन जन्मों की स्मृतियां जहां इकट्ठी होकर रहती हैं, उसे चित्त कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य पूछना, जिज्ञासा रखना, जिज्ञासाओं का उत्तर हम अवश्य देंगे। तो पुरातन जन्मों की स्मृतियां जहां एकत्रित हुई, उसे सूक्ष्म रूप से चित्त कहा जाता है। और उस चित्त के आधार पर जो संकल्प विकल्प हो रहा है, वही स्मृतियां पुनः उठ रही है ना, जो आपका अनुभव का कभी ना कभी हिस्सा रहा है, जो हिस्सा है ही नहीं, आपके जीवन का कभी हिस्सा हुआ ही नहीं, तो वह आपके सामने प्रकट नहीं होंगी। वह संकल्प विकल्प आपके सामने उत्पन्न ही नहीं होगा। जो संकल्प विकल्प करने वाला सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म शक्ति है, उसे मन कहा जाता है। तो मन चित्त के आधार पर कार्य करता है। मन संकल्प विकल्प करता है, जो चित्त में भरा हुआ होता है, उसी के आधार पर इसे मन कहा जाता है। मन को एकाग्र करना बड़ा आवश्यक होता है। मन को पकड़ कर रखना, अपने शिकंजे में रखना, मन के वश में नहीं होना चाहिए। मन को अपने वश में करना बड़ा महत्वपूर्ण है। यही शोध है सनातन का। मुक्ति के लिए मन को वश में करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया जो आपके भीतर भरा हुआ है वह चित्त है, उसे पुनः उठाने वाला तत्व मन है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, सारा खेल मन का ही है। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। आपके मन में वैसे ही भाव उठते हैं ना। सोचना, मेरी बात को थोड़ा वीडियो रोककर सोचना। आपके भीतर वही विचार उत्पन्न होते हैं, मन आपका वही संकल्प विकल्प करता है, जो कभी ना कभी आपने देखा है। जैसे वातावरण का हिस्सा आप रहे हो, वैसा ही संकल्प विकल्प आपका मन करता है। समझना मेरी बातों को।
इन बातों को बड़े गहराई से सोचना। मान लो आपको उठाकर किसी नए वातावरण में रख दिया गया, तो जो विषय वहां पर भी वैसा ही है जैसा यहां पर है, आपके वर्तमान जीवन में है, वैसा वहां भी है। क्या वैसा होगा? उन्हें सत्य तत्व जानना, और जो बदल जाए, जो स्थितियां बदल जाए, दूसरे स्थान पर जाते ही आपकी स्थितियां बदल जाए, वो सारा मन का खेल है। और इसी मन के आधार पर हम कार्य करते रहते हैं, इसी मन के पीछे भागते रहते हैं। मन जैसा संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि वैसे निर्णय करती है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन कहता है मैंने ये वस्तु खाना है, तो बुद्धि सोचती है कि मैंने इस वस्तु को कैसे प्राप्त करना है। ये सारा खेल चलता रहता है। और जब तक इन स्मृतियों को समाप्त नहीं किया जाता, इन कर्मों को समाप्त नहीं किया जाता, इस चित्त को समाप्त नहीं किया जाता, भस्म नहीं किया जाता, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। हम जन्म लेते रहते हैं, कभी पशु बन जाएंगे, कभी पेड़ पौधे बन जाएंगे, कभी मनुष्य के जीवन में आ जाएंगे, लेकिन चित्त जब तक समाप्त नहीं हो जाता, हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बड़ा मुश्किल है। तभी तो कहा जाता है कि शिव की भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब जीव ने पुरातन करोड़ों जन्मों में पुण्य अर्जित किए होते हैं। वह पुण्य एकत्रित होकर किसी एक जन्म में आपको शंकर जी की भक्ति दिलाते हैं। शंकर जी की भक्ति कैसे होती है? निष्काम, कोई कामना नहीं। कामना करके हम फंस जाते हैं। कामना पूर्ण हो गई तो फिर तो बचने का रास्ता मिल सकता है, अन्यथा नहीं। कामना शेष रहेगी, वो कामना आपकी पूर्ण होगी, आज नहीं तो कल आपको पुनः जीवन प्राप्त करना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिल सकती। तो सारा खेल मन का ही तो है। बच्चा, हम बच्चे की कंडीशनिंग करते हैं अपने अनुरूप, अपने धर्म के अनुसार। हम कहते हैं बच्चा कि जाओ मंदिर जाओ, शंकर जी को प्रणाम करो, गले में रुद्राक्ष धारण करो, मस्तक पर भस्म धारण करो। हम बच्चों को कहते हैं चोटी शिखा धारण करो। ये अपने धर्म के अनुकूल बताते हैं ना, जैसे हमें हमारे पूर्वजों ने बताया। बच्चों की कंडीशनिंग हो रही है, बच्चों का मन अपने अनुसार बनाया जा रहा है यहां। नहीं तो देखा जाए तो बच्चा जन्म के समय बड़ा पाक पवित्र होता है, 2-3 वर्षों तक वह पवित्र ही रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता वातावरण का। हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं, उसे बदलते हैं अपने अनुरूप। इस्लाम में क्या होता है, बच्चे को मुस्लिम व्यवस्था के अनुरूप ढाला जाता है। जब उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित होती है, वो कहता है मैं मुसलमान हूं, वो दूसरों से घृणा करने लगता है क्या? कंडीशनिंग किसकी? मन की। चित्त में भरा जा रहा उसके कि बेटा तू हिंदू है, और जो मुसलमान होता है वो गलत होता है, और मुसलमानों को सिखाया जाता है कि जो हिंदू होता है वो गलत होता है। कंडीशनिंग, बच्चे को बदला जा रहा है, उसकी बुद्धि को बदला जा रहा है, उसके मन को बदला जा रहा है। और जैसा हमारा मन हो जाता है वैसा ही हमारा कार्य होता है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये सोचने वाली बातें होती हैं। जो संसार, बाहरी संसार आपके संपर्क में आया, वैसा आपका मन होता है। क्योंकि मन किसके आधार पर कार्य करता है? चित्त के आधार पर। जो आपने व्यवस्थाएं देखी, जिसके साथ आपने व्यवहार किया, वही आपके चित्त का हिस्सा हुआ ना। और चित्त के आधार पर ही आपका मन संकल्प विकल्प कार्य करता है, इच्छा करता है, और उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो गहरा विषय है। शिव की भक्ति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। शिव की निष्काम भक्ति, मांगना, व्यापार नहीं। यहाँ व्यापार होता है कि हे शंकर मैं तुम्हें जल चढ़ाऊंगा, मेरी अमुक इच्छा पूर्ण कर दो। यहाँ व्यापार हो रहा है। यह सच्ची शिव भक्ति नहीं है, यह तो व्यापार है। इसके विपरीत जब हम कोई इच्छा ही नहीं करते, हम शंकर जी को कहते हैं कि हे बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसारिक भोग मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। आप यानी आत्मा चाहिए। मैं जीव हो चुका हूं, आत्मा छुप चुकी है, मुझे आत्मा पुनः चाहिए। मैं अपने आत्म भाव को जागृत करना चाहता हूं। ऐसा प्रश्न, ऐसी इच्छा शिव भक्त करता है शंकर जी के सामने। तो मन की कंडीशनिंग, मन को हमने शंकर जी के भाव की तरफ बदलना है। मन में शंकर को भरना है। ऐसा शंकर नहीं जो हमारा केवल सनातन का शंकर,
या जो केवल हिंदुओं का शंकर है, ऐसा शंकर नहीं। जो सबका शंकर है, जो सबके भीतर बैठा शंकर है, जो मुस्लिम के बीच भी है, क्रिश्चियन लोगों के बीच भी है, सनातनी लोगों के बीच भी जो है, जो सबके भीतर तत्व स्थित है, वह शिव है, वह परम शिव है। ऐसे शिव की आराधना करनी है जिनको हमने अपना विषय बना लिया कि तो हिंदुओं का है। अरे आपने तो उन्हें भी सीमित कर दिया कि शिव तो हिंदुओं के हैं। सीमित कर रहे हो आप उनको, बाबा को सीमित कर रहे हो। जो असीमित है, जो सबके भीतर है, वो सब जिसके भीतर है, अब उसे सीमित कर रहे हो। तो सारा खेल मन का ही है। मन ना हो, एक्टिव हो। अगर मान लो मन एक्टिव ही नहीं हो रहा, मन आपका शांत हो गया, एकाग्र हो गया, भटक ही नहीं रहा, तो मुक्ति मिलेगी आपको। आज नहीं तो कल आप अवश्य मुक्त हो जाओगे। तो संसार का नियम क्या है? आगे बढ़ना। जी बार बार जन्म लेता है, इसमें क्या होता है? शंकर जी की बनाई सृष्टि चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। जो मुक्त हो जाएगा इस चक्र से छूट जाएगा। तो शंकर जी की बनाई सृष्टि में मन का बड़ा योगदान है, चित्त का बड़ा योगदान है। चित्त उसे भरकर रखता है, स्मृतियों को भरकर रखता है, संस्कारों को भरकर रखता है। और जन्म जब प्राप्त होता है तो वही मन संकल्प विकल्प करता है जो उसने अनुभव किया हो, उसी के आधार पर। सोचो, जो विषय आपने कभी देखा ही नहीं, जो आपने कभी सुना ही नहीं, जो गंध आपने कभी सूंघा ही नहीं, जो आपके जीभ ने स्वाद चखा ही नहीं, जो स्पर्श आपके कभी आपकी त्वचा ने किया ही नहीं, उसका आपको ज्ञान नहीं हो सकता। वह विषय आपके चित्त में नहीं भरा हुआ होगा और मन वैसा संकल्प विकल्प भी नहीं करेगा। आपके मन में भाव उठा कि कुश्ती देखनी है किसी की, क्योंकि आपको पता है कुश्ती होती है, आपको बताया किसी ने, आपकी कंडीशनिंग की गई है ऐसी, आपके मन को वैसा बनाया गया है कि कुश्ती होती है। अगर कुश्ती नामक कोई विषय आपके पास आता ही नहीं कभी, तो आपके मन में विचार उठना था या नहीं उठना था? मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर अवश्य देना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपका मन और चित्त के बारे में कोई संशय रह गया हो तो हमसे अवश्य पूछना। इतना ही इस वीडियो में। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।